वेलकम टू गुरुकुल प्रेप हिंदी पॉडकास्ट। अपडेट 1 पुरस्कार। नागालैंड को मिला बागवानी में सर्वश्रेष्ठ राज्य का ताज, कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024। नागालैंड को प्रतिष्ठित कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 में बागवानी में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में चुना गया है। यह पुरस्कार बागवानी विकास के लिए अभिनव कार्यक्रमों और नीतियों को शुरू करने में उत्कृष्ट कार्य के लिए राज्य को दिया गया था, जिसने राज्य में बड़ी संख्या में किसानों और ग्रामीण लोगों के जीवन को सकारात्मक रूप से छुआ है। नागालैंड की महिला संसाधन विकास और बागवानी मंत्री सल्होतुओनुओ क्रूस ने नई दिल्ली में आयोजित 15वें कृषि नेतृत्व सम्मेलन में पुरस्कार प्राप्त किया। अपडेट 2 बैंकिंग। रेक ने 5 साल के ग्रीन लोन के माध्यम से 31.96 बिलियन जापानी येन जुटाए। पावर सेक्टर फाइनेंसर रेक लिमिटेड ने 5 साल के ग्रीन लोन के माध्यम से 31.96 बिलियन जापानी येन जुटाए हैं, जिसमें लेनदेन ड्यूश बैंक की गिफ्ट सिटी शाखा से किया जा रहा है। रेक ने एक बयान में कहा कि ऋण, जो $200 मिलियन के बराबर है, का उपयोग भारत में पात्र हरित परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए किया जाएगा। रेक के CMD विवेक कुमार देवांगन ने कहा, यह सफल लेनदेन रेक की हरित ऊर्जा वित्तपोषण और टिकाऊ परियोजना क्षमताओं को बढ़ाने के साथ साथ भारत में सतत विकास परियोजनाओं के लिए वैश्विक समुदाय के समर्थन को बढ़ाने की प्रतिबद्धता के अनुरूप है। अपडेट 3 रक्षा। लेफ्टिनेंट जनरल शंकर नारायण ने आर्मी हॉस्पिटल, रैंदार का पदभार संभाला। लेफ्टिनेंट जनरल शंकर नारायण NMVSM ने सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाओं के शीर्ष अस्पताल आर्मी हॉस्पिटल, रैंदार, नई दिल्ली के कमांडेंट के रूप में नियुक्ति ग्रहण की। सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज, पुणे के 1982 बैच के पूर्व छात्र, बाल रोग में विशेषज्ञता प्राप्त जनरल ऑफिसर ने एम्स, नई दिल्ली से नियोनेटोलॉजी में पोस्ट डॉक्टरल सब स्पेशलाइजेशन की और किंग्स कॉलेज अस्पताल, लंदन में बाल चिकित्सा यकृत प्रत्यारोपण में प्रशिक्षित हुए। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि लेफ्टिनेंट जनरल नारायण को रोगी देखभाल, नैदानिक सेवाओं, स्नातकोत्तर शिक्षण के साथ साथ चिकित्सा प्रशासन में व्यापक अनुभव है। अपडेट 4 समझौता। मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन ने सामूहिक विकास के लिए टीचस्पून एडटेक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन माहे और टीचस्पून एडटेक प्राइवेट लिमिटेड ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। साझेदारी का उद्देश्य शिक्षा उद्योग सहयोग में कई उपलब्धियां हासिल करना है। रणनीतिक साझेदारी का उद्देश्य क्षमताओं को मजबूत करना है। केंद्रीय विकास में डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पहल, आकर्षक कार्यशालाएं और वेबिनार और सहयोगी अनुसंधान सहयोग शामिल हैं। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि टीचस्पून एडटेक प्राइवेट लिमिटेड TEPL 6 जुलाई 2022 को भारत में निगमित एक स्टार्टअप ऑपरेटिंग कंपनी है। यह शिक्षा और सीखने के उद्योग में लगी हुई है। अपडेट 5 अंतर्राष्ट्रीय। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन ने बांग्लादेश का 5वें सदस्य के रूप में स्वागत किया। क्षेत्रीय सुरक्षा समूह कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन CSC ने आधिकारिक तौर पर बांग्लादेश का अपने 5वें सदस्य राज्य के रूप में स्वागत किया। यह घोषणा 8वीं उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार DNSA स्तर की बैठक के दौरान हुई, जिसे मॉरिशस द्वारा वर्चुअल रूप से आयोजित किया गया था। मौजूदा सदस्यों भारत, श्रीलंका, मॉरिशस और मालदीव ने बांग्लादेश का गर्मजोशी से स्वागत किया, जबकि सेशेल्स ने एक पर्यवेक्षक राज्य के रूप में भाग लिया। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन की स्थापना वर्ष 2020 में की गई थी, जब भारत, श्रीलंका और मालदीव समुद्री सहयोग पर अपनी त्रिपक्षीय बैठक के दायरे का विस्तार करने पर सहमत हुए थे। अपडेट 6 अंतर्राष्ट्रीय। लंदन में IMO परिषद सत्र में भारत ने वैश्विक समुद्री चर्चा का नेतृत्व किया। बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय के सचिव श्री T.K.
रामचंद्रन के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने लंदन में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ की परिषद के 132वें सत्र में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नीतियों को आकार देने में प्रमुख भूमिका निभाई है। सत्र, जो 8 जुलाई 2024 को शुरू हुआ और 12 जुलाई 2024 तक जारी रहा, वैश्विक समुद्री संचालन के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों और प्रस्तावों को संबोधित करता है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार में पर्याप्त रुचि के कारण आईएमओ परिषद के निर्वाचित सदस्य भारत ने नाविक परित्याग के तत्काल मुद्दे पर प्रकाश डाला। अपडेट 7 निधन। प्रसिद्ध कन्नड़ अभिनेत्री और टीवी एंकर अपर्णा वास्तरे का निधन। प्रसिद्ध कन्नड़ टीवी प्रस्तोता और अभिनेत्री अपर्णा वास्तरे का 11 जुलाई को निधन हो गया। बेंगलुरु की नम्मा मेट्रो घोषणाओं में सुनी गई अपनी विशिष्ट आवाज के लिए प्रसिद्ध अपर्णा ने फिल्मों और टेलीविजन धारावाहिकों में एक अभिनेत्री के रूप में भी प्रसिद्धि प्राप्त की। अपर्णा ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत प्रसिद्ध कन्नड़ निर्देशक पुत्तन्ना कनगल द्वारा निर्देशित फिल्म मसांदा हूवु से की थी। उनकी अगली फिल्म इंस्पेक्टर विक्रम थी, जिसमें उन्होंने शिवराज कुमार के साथ अभिनय किया था। उन्हें आखिरी बार विजय राघवेंद्र की ग्रे गेम्स में देखा गया था, जो मई 2024 में रिलीज हुई थी। अपडेट 8 निधन। द शाइनिंग स्टार शेली डुवेल का 75 वर्ष की आयु में निधन। रॉबर्ट ऑल्टमैन की 3 वीमेन और स्टेनली कुब्रिक की द शाइनिंग में अपनी मनोरम भूमिकाओं के लिए प्रसिद्ध अनुभवी अभिनेत्री शेली डुवेल का मधुमेह से जटिलताओं के कारण 75 वर्ष की आयु में निधन हो गया। डुवेल का करियर विशेष रूप से निर्देशक रॉबर्ट ऑल्टमैन के साथ जुड़ा हुआ था, जिन्होंने उन्हें ब्रूस्टर मैकक्लाउड में पहली स्क्रीन भूमिका दी थी। इसके बाद उन्होंने 1975 में नैशविले के कलाकारों की टोली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उनकी फिल्मों मैककेब एंड मिसेज मिलर और थिव्स लाइकास में अभिनय किया। नैशविले में उनकी सफलता के बाद ऑल्टमैन ने उन्हें बफेलो बिल एंड द इंडियंस और बाद में 3 वीमेन में कास्ट किया, जहां उनकी विशिष्ट स्क्रीन उपस्थिति ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए कान फिल्म फेस्टिवल अवार्ड और बाफ्टा नामांकन अर्जित किया। अपडेट 9 खेल। प्यूमा ने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ भागीदारी की। प्यूमा इंडिया ने पेरिस ओलंपिक 2024 में जाने वाले भारतीय दल के लिए आधिकारिक फुटवियर पार्टनर के रूप में भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) के साथ अपनी साझेदारी की घोषणा की है। प्यूमा ने भारतीय एथलीटों की उपलब्धियों का सम्मान करने और जश्न मनाने के लिए सी द गेम लाइक वी डू नामक एक भव्य आउटडोर अभियान शुरू किया है। इस सहयोग के हिस्से के रूप में 100 से अधिक भारतीय एथलीटों को उनके प्रशिक्षण और आराम को बढ़ाने के लिए डिजाइन किए गए उत्पादों की एक श्रृंखला प्राप्त होगी। इनमें पोडियम और ट्रैवल फुटवियर, ट्रॉली, बैकपैक, सिपर, योगा मैट, हेडबैंड, रिस्टबैंड, मोजे और तौलिए शामिल हैं। अपडेट 10 राज्य। उत्तर प्रदेश में सारस क्रेन की आबादी बढ़ी। जून के 20 से 21, 2024 को आयोजित नवीनतम ग्रीष्मकालीन जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सारस क्रेन की आबादी बढ़ रही है। राज्य वन विभाग के अधिकारियों ने कहा कि इसमें 19,918 सारस क्रेन की गिनती हुई, जो पिछले साल की गणना से 396 अधिक है। सारस राज्य का आधिकारिक पक्षी है। सर्वेक्षण में बताया गया है कि इटावा वन प्रभाग ने 3,289 पर सबसे अधिक सारस क्रेन दर्ज किए, 500 की वृद्धि, जबकि मऊ वन प्रभाग ने एक दशक में पहली बार 6 सारस क्रेन देखे। ग्रीष्मकालीन जनगणना में 2 दिनों के लिए पूरे यूपी में 10,000 नागरिकों की भागीदारी देखी गई।